DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI का रद्द-ए-अमल क्या रहा, पेशावर जलसा कैसा रहा, सुहेल आफरीदी ने किस तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, इस हवाले से आज आपको आगाह करेंगे। अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज के ऊपर जो दर्ज मुकदमा था उसकी समाअत में क्या हुआ, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा के केस का ट्रायल कहां तक पहुंचा, इस हवाले से भी आज आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुतनाज़िर ट्वीट्स का मामला ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा के ख़िलाफ़ जो है ये चल रहा है। बेसिकली FIA का केस है और इल्ज़ाम इसके अंदर ये लगाया गया है कि ईमान मज़ारी ने दहशतगर्द तंजीम के हक़ में एक ट्वीट किया जिसको उनके शौहर हादी अली चिट्ठा ने रीट्वीट किया। इस मामले पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया और जो ट्रायल था केस का वो निचली अदालत में जज अफजल मजूका की अदालत के अंदर ये चल रहा है। ताहम इतलात तो ये थी और जो नज़र आ रहा था जिस तरह से स्पीडी ट्रायल इस केस का जारी था कि 20 अक्टूबर तक फ़ैसला आ जाएगा। ताहम किसी न किसी तरह से मुकदमे को तूल देने में ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा उनके वकला कामयाब रहे और अब तक मुकदमे का जो फ़ैसला है वो नहीं आ सका, ट्रायल भी अभी मुकम्मल नहीं हो सका। ताहम इस दौरान जो दोनों हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं शदीद और उनका कहना है कि मुकदमे के अंदर शफाफियत मौजूद नहीं है, ट्रायल में शफाफियत नहीं है, कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं किए जा रहे। उनकी एब्सेंस में जो गवाहान हैं उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर इस केस के जो ट्रायल से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। और इस हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही रुजू कर चुके हैं जहाँ पर जस्टिस आज़म खान के पास उनकी ये दरख्वास्त लगी, उनका केस सामने आया। तहम जस्टिस आज़म खान की अदालत में उनके केस की समाअत को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया और सिर्फ नोटिस जो थे वो जारी कर दिए गए। तो एक तरह से फॉर्मेलिटी थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पूरी कर दी गई। तहम इस मामले के ख़िलाफ़ दोनों जो मियाँ बीवी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, जबकि निचली अदालत में स्टिल जो ट्रायल है वो जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया, जबकि दोनों मियाँ बीवी अब जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं तो अब तक उनकी जो दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी और ज़राए के मुताबिक ताहम 11 दिसंबर को होगी, लेकिन वो कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त है ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा की जानिब से उसके अंदर यही कहा गया है कि ट्रायल के अंदर जो शफाफियत के तकाज़े हैं, कानूनी तकाज़े, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके बाद ये पहला बड़ा केस जो है वो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी की ज़िम्मेदारी है वो एक इजलास करें और इस केस का जो मामला है उसको देखें, बेंच मुकर्रर करें, समाअत के लिए केस को मुकर्रर करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाया आफरीदी प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी के सरबराह हैं और कमेटी के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। और अब तक ताहम ज़राए के मुताबिक जो केस है उसको फ़िक्स नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। ताहम कुछ इतलात ये भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस फ़िक्स हो चुका है, 11 दिसंबर को समाअत होगी और जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच भी बना है जिसके अंदर जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो हैं वो शामिल हैं। ताहम ये कन्फर्म खबर नहीं है, ये सिर्फ इतलात हैं। तो देखना ये है कि अब इस केस की जो समाअत है वो आगे किस तरीके से चलती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फ़िक्स होता है या नहीं। ताहम आज एक अहम डेवलपमेंट हुई क्योंकि अभी ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसा कि इसकी कोई समाअत नहीं हो सकी, फ़िक्स नहीं हो सका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी स्टे ऑर्डर उनको मिल नहीं सका। तो दूसरी जानिब जो निचली अदालत के अंदर ट्रायल था वो इंतहाई तेज़ी के साथ स्पीडी ट्रायल जो है वो वहाँ पे जारी था। तो आज जब इस केस की समाअत हुई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में, उन्होंने तो वहाँ पे ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा दोनों पेश हुए और वकील सफ़ाई की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तिवा है। और फिर जो निचली अदालत थी ट्रायल कोर्ट उसने ईमान मज़ारी और हादी अली चिट्ठा केस की समाअत को 15 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब यहाँ पर यह भी एक शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक मुलतवी होने का मतलब यही है कि जो खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस जो है 11 दिसंबर को समाअत के लिए फ़िक्स हो चुका है। तमाम कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, कॉज लिस्ट अभी इस हवाले से जारी नहीं हुई, रोस्टर भी मौजूद नहीं है जजिस का इस हवाले से, लेकिन एक ख़बर है कि शायद एक जो 11 दिसंबर को मुतवक्किल इस केस की समाअत हो सकती है। तो आज जब इस केस की समाअत ट्रायल कोर्ट के अंदर हुई तो शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक वजह समाअत को मुलतवी करने की ये भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 दिसंबर को मुमकिन है ये समाअत हो जाए और फिर उसका और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर समाअत होती है तो वहाँ से कोई बड़ा ऑर्डर भी आ सकता है, स्टे ऑर्डर भी मिल सकता है, कोई ईमान मज़ारी के हक़ में कोई अच्छा फ़ैसला, उनके लिए कोई जो मस्बत फ़ैसला हो वो भी देखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के लिए भी मुमकिन है
इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि उस कार्रवाई की वजह से इस केस की समाअत को 15 दिसंबर तक के लिए मुलतवी किया है कि अगर 11 दिसंबर की समाअत होती है तो फिर वो अफेक्ट नहीं होगी आज के ट्रायल की वजह से। बहरहाल ये खबर थी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मामले के ऊपर। अब चलते हैं अलीमा खान और अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो 26 नवंबर का एहतजाज है उस पर दर्ज मुकदमे की समाअत भी आज है और ये जो केस है आज होनी है और अलीमा खान अपने वकला के हमरा आज ATC अदालत के अंदर पेश होंगी। अदालत ने मुकदमे के 8 गवाहान को तलब भी कर रखा है। अलीमा खान समेत दीगर मुल्ज़िमान पर जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, कारी सरकार में मदाखलत का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज है और इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज अमजद अली शाह इस केस की आज समाअत करेंगे। तो मुमकिन है वहाँ से अलीमा खान और इनके मामले पर कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है। 26 नवंबर के हवाले से ये मुकदमा जो है अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के ऊपर दर्ज किया गया था और आज इसके अंदर कभी इम्कान है कि अलीमा खान अपने वकला के साथ ATC अदालत रावलपिंडी के अंदर पेश हो जाएंगी। अब चलते हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब तक तो सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर असद कैसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। PTI की जानिब से पॉलिसी बयान भी इस मामले पर जारी किया गया और यही कहा गया कि हम सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी फ़ौज की मुखालिफ नहीं रही और किसी किस्म का फ़ौज मुखालिफ बयानिया भी नहीं बनाया जाता रहा। फ़ौज भी हमारी है और मुल्क भी हमारा है। ताहम अब गुज़िश्ता रोज़ होने वाला जो PTI का जो सुहेल आफरीदी का जलसा है पेशावर हयात आबाद कम्प्लेक्स के अंदर ये जलसा हुआ, उसके ऊपर काफ़ी नज़रें थी कि इस जलसे के अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी के हवाले से ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा था कि उनके हवाले के उनसे इनडायरेक्टली उनके लिए कुछ नामुनासिब वर्ड्स DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्तेमाल हुए। था हम उसके बाद कुछ हल्कों की जानिब से, कुछ अफराद की जानिब से क्लैरिफिकेशन भी आई कि ये अल्फाज उनके लिए नहीं थे बल्कि गलत रंग दिया जा रहा है, बल्कि एक जनरल किस्म की बात की गई थी। हम सुहेल आफरीदी के जलसे की तरफ अब सब देख रहे थे कि वो वहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब तक तो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हुकूमती वज़रा हैं वो अपनी जो उनका तो यही अब बयान नज़र आ रहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान को मुकम्मल तौर पे बेनकाब कर दिया और ताहम अगर किया भी है तो ये तो हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी थी कि वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अगर इमरान खान की उनकी जमात की जानिब से कोई मनफी बयानिया आ रहा था या कोई प्रोपेगेंडा हुकूमत समझती थी कि किया जा रहा है या गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो यकीनन इमरान खान को नहीं करने चाहिए थे, या उनकी बहन को जो जब वो बाहर आई मंगल के रोज़ मुलाकात के बाद तो उनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, इमरान खान से मंसूब करके तो हरगिज़ नहीं करने चाहिए थे। तो उसके ऊपर अगर कोई बयान देना भी था उसका जवाब तो हुकूमती वज़रा का काम बनता था कि वो देते। ताहम हुकूमत ने ऐसा नहीं किया, फिर DG ISPR को खुद ही आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अब इस मामले के ऊपर PTI की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका पॉलिसी बयान आया और फिर गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी का एक जलसा भी हुआ हयात आबाद के अंदर और उसके अंदर कितने लोग थे तो हयात आबाद कम्प्लेक्स के अंदर जितनी एक वो जगह है लोगों की जितनी कैपेसिटी है वहाँ पर तो यकीनन मुकम्मल तौर पे जलसा भरा हुआ तो नहीं कहा जा सकता था। हम एक अच्छी बड़ी तादाद जो थी वहाँ पर मौजूद थी। तो हम ये भी देखना होगा कि उसके अंदर कितने खैबर पख्तूनख्वा की अपनी आवाम थी और कितने अफ़गान महाजरीन थे, कि अफ़गान महाजरीन के जो कैंप्स हैं वो भी अब तक खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और 43 के करीब ये कैंप्स जो हैं अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं। जलसे के अंदर कुछ अहम ऐलानात भी किए गए हैं सुहेल आफरीदी की जानिब से, जिनमें से एक तो ये है कि पेशावर के लिए 100 अरब का पैकेज दिया गया, इसका ऐलान किया गया है और उसके अंदर 5000 बेड के अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसा बड़ा ऐलान गुज़िश्ता अगर 12-13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत कर रही है तो उसके अंदर पहला बड़ा ऐलान देखने में आया है जो कि आवाम के लिए दिया गया है। इससे पहले जैसा कि पंजाब में आमतौर पर काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, अवामी फलाह के काम वहाँ पर हो रहे हैं, किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ वहाँ पे काफ़ी कुछ कर रही हैं और करती हुई नज़र आती हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चाहे वो अली अमीन गंडापुर थे कि आप सुहेल आफरीदी की जानिब से बज़ाहिर प्रैक्टिकली कुछ अवाम के उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा था, अवाम के मफाद में, वो सिर्फ महज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक या बयान तक महदूद नज़र आते थे। अली अमीन गंडापुर भी यही स्ट्रेटजी लेकर चलते थे कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, ताहम होता कुछ भी नहीं था और अवाम के लिए भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता था। खैबर पख्तूनख्वा की हालत भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पे अवाम के लिए होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता था। तो हम कल जो सुहेल आफरीदी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा ऐलान किया गया, अब देखना ये कि ऐलान जो है इसको प्रैक्टिकली कितना वो इसके ऊपर अमल कर पाते हैं, पूरा करते हैं या नहीं करते। ताहम जो कल के जलसे के अंदर ही शाहिद खटक की जानिब से कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। सुहेल आफरीदी ने मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इंतहाई समझदारी के साथ अपनी
जो भी अपना खिताब था वो किया, ताहम शाहिद घटक जो थे वो इसमें नाकाम नज़र आए। दूसरी जानिब गवर्नर राज की खबरें भी अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। गवर्नर राज, अगर राय के मुताबिक यही इतलात हैं कि अगर PTI ने अब भी अपने आप को ना सुधारा तो पार्टी पर पाबंदी और फिर इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है बैरिस्टर गौहर को ऑलरेडी मिल चुका है। इसके खिलाफ बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाने का भी ऐलान किया है। तमाम इतलात यही है कि अगर पार्टी अभी भी ना सुधरी, अपने आप को कुछ ट्रैक पर वापस ना ला सके, मामला को सुधारा ना जा सका, तो फिर गवर्नर राज दूर नहीं है। गवर्नर राज भी यकीनन फिर सूबे में लग सकता है और ये महज 2 माह के लिए नहीं लगेगा, जैसा कि फैसल वावडा अपने एक ट्वीट के अंदर ये वाजे कर चुके हैं कि ये ना समझा जाए कि गवर्नर राज महज 2 माह के लिए लगेगा। 2 माह के लिए नहीं बल्कि बाकायदा हिकमत अमली के साथ लगेगा। तो ऐसे में देखना ये है कि PTI इस वक्त अब मज़ीद सख्ती के इस दौर के अंदर अपने आप को किस तरह से बचाने में कामयाब होती है, किस तरह से अपने आप सर्वाइवल कर पाती है। इमरान खान के लिए क्या बेहतरी की तरफ वो जा सकते हैं। पहले जहाँ पे रिहाई की बात होती थी तो अब मुलाकात करवाने पर वापस आ चुके हैं, तो एक तरह से रिवर्स गेयर जो है वो लग चुका है। 9 मई के बाद जो कुछ बेहतरी आती PTI के अंदर महसूस होती थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। एक बार फिर से सख्ती का दौर है।